हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 या 2022 के लिए अपना जीएस पेपर 2 कैसे प्रिपेयर करें वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम जीएस पेपर 2 के ब्रॉड पॉइंट्स की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमारे सिलेबस में हैं, तो इसमें जो है आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो पॉलिटी है। दूसरा टॉपिक जो है आपका गवर्नेंस। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो रोल ऑफ सिविल सर्विस। एंड फोर्थ की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन। एंड फिर उसके बाद आ गया आपका यूपी स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये आपके जो हैं ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बाकी सब टॉपिक्स हैं लेकिन ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं आपके पास। ये 5 ब्रॉड टॉपिक्स हैं जहां से आपके जो ये आपका सिलेबस है। तो पॉलिटी के लिए जो आपको बुक रेफर करनी होगी, तो ये आप इसके लिए बुक रेफर करिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बुक जो है वो आपने प्री के लिए भी पढ़ रखी होगी और आप इसको मेंस के लिए भी पढ़िए। और यहाँ से जो है आपका जितना भी आपका बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप इस बुक को पढ़िए और इससे जो पॉलिटी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए और इससे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले 2 चीज़ें देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है प्लस उसका सिलेबस क्या है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी प्रिपरेशन है वो हमेशा जो है राइट डायरेक्शन में रहेगी। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है क्या पूछा जाता है और कंटेंट ऑफ सिलेबस क्या है, तो आप हमेशा डायरेक्शन लेस रहेंगे। तो आपको कभी भी जो है अपनी प्रिपरेशन में डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद जो है सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में किस टाइप के टॉपिक्स हैं और किस टाइप से उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को जो अपने जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ रेफर करते करते हुए चलिए। हमेशा आपको डायरेक्शन मिलेगा और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा इसी वजह से जो है मिनिमाइज रहेंगी। तो पॉलिटी में जो है आप लक्ष्मीकांत पढ़िए प्री प्लस मेंस, और साथ में जो है आपका विजन आईएएस का जो है मेंस 365 है पॉलिटी का, आप उसको पढ़िए। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है लक्ष्मीकांत और विजन आईएएस। तो लक्ष्मीकांत अगर आपने प्री के लिए अच्छे से पढ़ रखी है तो इट्स जस्ट अ रिवीजन फॉर दैट, और साथ में बस आपको आंसर राइटिंग करना होगा। तो साथ में बस आपको आंसर राइटिंग करनी होगी और ये आपको जो है एक तरह से आपका रिवीजन है। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप प्री में जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हो, कोई जिस्ट विस्ट रेफर नहीं करते हो, तो यही चीज़ें जो है आपको मेंस में जो है एडवांटेज देती हैं। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत की 1 या 2 रीडिंग भी लगा रखी है, उतने अच्छे से नहीं लगा रखी है जैसे मेंस ओरिएंटेड तरीके से, लेकिन अभी अगर आप इसको दोबारा पढ़ने मतलब अभी पढ़ने बैठोगे और ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसके लक्ष्मीकांत और साथ में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ आंसर एक क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको आंसर राइटिंग को देख सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत हो गया, विजन आईएएस हो गया। अब बात आई गवर्नेंस की। देखो, तो गवर्नेंस जो है आप इसके 1-2 सोर्सेज हैं। या तो आप जो है विजन आईएएस के जो नोट्स आते हैं, विजन आईएएस के नोट्स प्लस विजन आईएएस के नोट्स हो गया, साथ में जो है आपकी लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक आती है वो, और इस बुक की जगह और इंटरनेट। देखो, तो गवर्नेंस ये नहीं है कि आपको पेज टू पेज पढ़ना है सब कुछ, ऐसा नहीं करना है। तो विजन आईएएस का जो है आपका गवर्नेंस के जो नोट्स आते हैं, आप वो पढ़ेंगे, सिलेबस से देखेंगे कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ कवर करनी है, उनके पर्टिकुलर आपको नोट्स बना लेने हैं। फिर उसके बाद जो लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस आती है, यहाँ से आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सिलेक्टिव स्टडी कैसे कि आरपीए देख लिया,
आरपीए देख लिया, उससे नोट्स बना लिए, कोई टॉपिक अगर आपको छूटा हुआ है उसके नोट्स बना लिए। ये नहीं है कि फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट पेज आप पढ़ रहे हैं पूरा, एकदम पूरी बुक पढ़ के लक्ष्मीकांत गवर्नेंस की बुक पूरी पढ़ ली। नहीं, सिलेबस को हमेशा देखिए, सिलेबस में क्या चीज़ पूछी गई है, क्या पॉइंट्स पूछे गए हैं, उसी हिसाब से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, उसी हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन है उसको जो है उसी सिंक में लेके आइए। तो जो टॉपिक्स हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपको विजन आईएएस के नोट्स में मिल जाएगा, एनजीओज आपको विजन आईएएस के नोट्स में मिल जाएगा, नीति आयोग आपको विजन आईएएस के नोट्स में मिल जाएगा। तो ये सारे, जैसे आरपी हो गया वो आपने लक्ष्मीकांत गवर्नेंस से कर लिया, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है लक्ष्मीकांत गवर्नेंस में। तो इस टाइप से जो है आप अपनी सिलेक्टिव स्टडी करिए, मतलब इन इन दो सोर्सेज को ही जो है वो रेफ़र करिए। देखो, सोर्सेज ज़्यादा मत रखिए, और जो भी सोर्सेज रेफ़र करें उसके क्रिस्प नोट बना लिए, और जब रिवीजन करें तो उन नोट्स से करिएगा, ये सोर्सेज फिर नहीं पढ़ना है, मतलब रिवाइज जो है वो अपने नोट से करना है। फिर बात आई आपकी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के लिए आप जो है विजन आईएएस के नोट्स जो है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, हार्डली मुझे लगता है 25 पेजेस के नोट्स होंगे ये रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के, तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, विजन आईएएस के नोट्स। इंटरनेशनल रिलेशन में जो है क्या एक या दो क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इतना ज़्यादा जो है अपना दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है आप जो है मेंस 365 आता है जो आईआर का, विजन आईएएस का जो मेंस 365 आता है, आप उसको कर लो बस। क्योंकि इंटरनेशनल में क्या है कि जो भी चीज़ आपकी हाल ही फिलहाल में जो है न्यूज़ में रहती है वही सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आती हैं, वो वो आईएएस का जो है मेंस 365 वो पूरा कैटर कर देता है, तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन इससे हो जाएगा। अब बात आई यूपी स्पेसिफिक। देखो, यूपी स्पेसिफिक में क्या होता है कि आपको जो कभी-कभी जैसे नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। नॉर्मली आपको मतलब एक बेसिक क्वेश्चन दे देंगे और उसको जो है यूपी से कनेक्ट कर देंगे। मतलब जैसे आपको ये दे दिया कि एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और उसका जो रिलेशन है, मतलब यूपी में उसका क्या डेवलपमेंट चल रहा है, आप उस टाइप से बताइए। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था, हम उसको देख लेते हैं कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि क्या होता है। और जैसे एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 का ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन था और ये यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि रोल ऑफ एनजीओ बताना है इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ यूपी। तो देखो, देखने में तो ये लग रहा है कि ये यूपी की स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना कि यूपी की स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको ट्विस्ट एंड ट्रिक करके ये क्वेश्चन को, अगर आपको सिर्फ रोल ऑफ एनजीओ इन रूरल डेवलपमेंट भी पता है ना, और यूपी की हल्की फुल्की भी स्पेसिफिक नॉलेज है, तो आप यहाँ ये क्वेश्चन उसी से कर जाओगे। मतलब यहाँ आपको जो है इंटेलिजेंसी का जो है अपना गेम खेलना है। रोल ऑफ एनजीओ इन रूरल डेवलपमेंट आपको पता है, आपने नॉर्मली जो गवर्नेंस की बुक्स हैं और इन सब से आपने पढ़ रखा है, तो बस उसको ट्विस्ट करके थोड़ा यूपी का फ्लेवर दे दो, यूपी का टच दे दो, वहां से ये आपका आंसर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक नॉर्मली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड टूरिस्ट के बारे में बताओ, बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट, सॉरी, बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट के बारे में बताओ, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये तो कोर क्वेश्चन है, ये कोर यूपी क्वेश्चन है, यहाँ आप कोई गेम नहीं खेल सकते, दिस इज कोर यूपी क्वेश्चन। तो यहाँ इन सारे क्वेश्चंस को जो टैकल है उसको करने के लिए जो है आपको जो बुक्स चाहिए होंगी, या तो आप अरियंत की बुक पढ़ लो, या फिर आप जो है
राकेश सारस्वत जो है वो वाली बुक पढ़ लो, प्लस आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स का जो यूपी स्पेसिफिक वाला जो न्यूज़पेपर है, यूपी स्पेसिफिक वाला, मतलब 2-3 रोज यूपी के इसमें 2 से 3 पेजेस आते हैं, हार्डली इससे ज़्यादा पेजेस नहीं आते। और मोस्ट ऑफ द डे मुझे लगता है कि अगर आप पूरे 1 महीने का भी अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, 1 मंथ का न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हो हिंदुस्तान टाइम, तो इसमें जो है मुश्किल से मुश्किल आपको 15 न्यूज़ भी जो है वो रेलेवेंट नहीं मिल पाएंगे, मतलब 15 न्यूज़ ही मिल पाएंगे आपको, 10 से 15 न्यूज़ आपको मिल पाएंगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बेनिफिशियल होंगी। तो इस न्यूज़पेपर को पढ़ने में आपको जो है हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। हिंदुस्तान टाइम रोज पढ़ने में जो है आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आप ये इनमें से एक कोई बुक पढ़ सकते हैं एंड प्लस हिंदुस्तान टाइम्स देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है न्यूज़पेपर आते हैं, इस तरह से जो है यूपी के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक तो हो गया कि आपको एक जनरल क्वेश्चन दे दिया, उसमें यूपी ऐसे ही डाल दिया, तो इस टाइप के एक जनरल क्वेश्चन हो गया। मैं इसको बोलूँगी दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन, इसमें ऐसा यूपी स्पेसिफिक इतना कोई खास नहीं है, दिस इज़ द कोर यूपी क्वेश्चन, ये कोर यूपी क्वेश्चन है। तो ये तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप मत सोचिए कि कहीं यूपी लिखा है तो यूपी मतलब डर जाओ कि क्या है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, सपोज ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का आया था। अगर आप रोल ऑफ एनजीओ इन रूरल डेवलपमेंट और यूपी का हल्का भी टच दे के आ जाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। आप कोई ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बीच में थोड़ी यूपी से रिलेटेड चीज़ें मतलब उसको इंसर्ट कर देना और उसमें हाईलाइट कर देना। रोल ऑफ एनजीओ तो इन रूरल डेवलपमेंट एक जर्नल टॉपिक है, तो इस टाइप से, और इस टाइप से अपने आंसर को जो है लिखने की कोशिश करना। और ये बाकी तो हमने ये देख ही लिया, पॉलिटी के लिए हमें क्या पढ़ना है, गवर्नेंस के लिए क्या पढ़ना है, सिविल और ये सारे टॉपिक्स। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अदरवाइज आप मुझे जो है टेलीग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, @ACPPSC, और इसका डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।